अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन की जो है वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को कंप्लीट किया। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एल्गोरिदम पर जो कि है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ये भी सुपरवाइज लर्निंग का ही एक एल्गोरिदम है। हम इसको डिटेल में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरी को, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को। पार्ट्स में इसकी वीडियोस हमने डिवाइड कर लेंगे, इसको 2 to 3 पार्ट्स होंगे जिसमें हम इसको कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है सुपरवाइज्ड लर्निंग का। ठीक है, अब क्योंकि इसके नाम में रिग्रेशन आ रहा है तो आपने ये नहीं समझना कि ये रिग्रेशन बेस्ड कोई प्रॉब्लम होगी। नो, इट्स अ क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिदम। जब हम किसी चीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहते हैं, लाइक अगर हम कहेंगे ईमेल स्पैम है या नहीं, या पेशेंट जो है वो हेल्दी है या उसको कोई डिजीज है, ट्रांजेक्शन फ्रॉड है या लेगिट है, तो ये चीजें जब हमने देखनी होती है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम यूज करते हैं। ये मॉडल हमें एक प्रोबेबिलिटी देता है, यानी कि हमें चांस बताता है कि वो चीज किस कैटेगरी में आती है या इस काम को होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें ना तो इसे ईमेल के स्पैम होने के, मतलब अगर हम कहें कि हमें मॉडल ये बताए कि ईमेल के स्पैम होने के कितने चांसेस हैं, और अगर मॉडल बताए कि 87% चांसेस हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जो हमारे पास वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके अगर फॉर्मूला को देखें तो इसमें है P इक्वल्स वाई, P इंटू वाई इक्वल्स 1 एक्स इक्वल, ये सिग्मोइड का यहाँ पर जो हमारे पास ये साइन है, सिंबल है, ये सिग्मोइड फंक्शन का है। ठीक है, W डॉट एक्स प्लस बी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्स इनपुट फीचर्स को शो कर रहा है, यानी कि ईमेल के वर्ड्स या पेशेंट्स की रिपोर्ट्स वगैरह जो है हमारे पास इनपुट फीचर्स उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और W जो है ये हमारे पास वेट्स को यानी हर फीचर की इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है। उसके बाद जो B है ये बायस को यानी एक कांस्टेंट एडजस्टमेंट को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो सिग्मोइड फंक्शन है ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। अच्छा, ये हमने इसकी रिफाइन वगैरह देख ली। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं इसकी बाइनरी क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि आपके सामने 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, उनमें से आपको क्लास 1 और आपके पास एक क्लास 2 है। ठीक है, अब हर न्यू डाटा पॉइंट आपको किसी एक बॉक्स में ऐड करना है, यानी कि आप जब मॉडल से लर्न कर रहे हैं आपको उस डाटा को किसी बॉक्स में डालना है, यानी उस पर डिसीजन लेना है। कोई न्यू डाटा आ रहा है तो ये किस क्लास में जाएगा। ठीक है, अब मॉडल का काम क्या है कि प्रीवियस लेबल्ड एग्जांपल्स को या लेबल्ड डाटा को देखे, उनके पैटर्न्स को जो उसने लर्न किया हुआ है उनसे अंडरस्टैंड करे, और जो न्यू डाटा पॉइंट उसको लग रहा है कि किस ये सही एक्यूरेट या करेक्ट बॉक्स में जा सकता है, उस बॉक्स में वो उसको एडजस्ट करें। यानी अगर हम ईमेल को लेकर आ रहे हैं तो उसके फीचर्स को, उसके पैटर्न्स को मॉडल ने लर्न किया हुआ है। अब वो देखेगा कि ये ईमेल जो है उसके फीचर्स को, उसके पैटर्न्स को देखते हुए प्रीवियस डाटा की बेस पर वो डिसाइड करेगा कि ये क्लास 1 में जाती है या क्लास 0 में जाती है, यानी कि ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें, हमने अगर किसी डिजीज को डायग्नोज करना है, किसी पेशेंट का हम डाटा ले लेते हैं, तो हम उसके सारे पैटर्न्स को और उसकी फीचर्स की बेस पर और प्रीवियस डाटा की बेस पर सारा मॉडल लर्न करेगा एंड देन डिसाइड करेगा कि पेशेंट को डिजीज है या वो हेल्दी है। ठीक है, इसी तरह आप फ्रॉड डिटेक्शन में अगर जाते हैं तो ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे, सारा डाटा डिटेल्स के फीचर्स को चेक करके देन आप डिसाइड करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो फ्रॉड है या नहीं, लेजिटिमेट है। ठीक है, देन मतलब उसकी बेस पर आप क्लासेस को सेलेक्ट करेंगे कि ये किस में जाता है। ये एल्गोरिदम इसेंशियली एक लाइन या बाउंड्री को लर्न करता है जो 2 ग्रुप्स को सेपरेट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाई नॉट जस्ट यूज लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर एक हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम डायरेक्ट लीनियर रिग्रेशन क्यों नहीं यूज कर सकते। लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा है, y के ऊपर हैट हमारे पास इक्वल W डॉट एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या है कि आउटपुट जो है वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अगर आप इमेजिन करें कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होनी चाहिए ना। तो लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास -4 या 8 या मतलब वो कुछ भी आउटपुट दे सकता है, जो प्रोबेबिलिटी के तौर पर मतलब बिल्कुल मीनिंगलेस होगी। अब इधर प्रॉब्लम क्या है कि आउटपुट जो है यहाँ पर हमारे पास बाउंडेड नहीं होती, यानी 0 और 1 के बिटवीन नहीं रहती, उसमें आउटलायर्स बहुत इफेक्ट करते हैं मॉडल को। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड लगाकर हम क्लास डिसाइड करें तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। इसका सोल्यूशन ये कि हम डायरेक्ट जो है वो लाइन को एक स्क्वैशिंग फंक्शन से मतलब गुजारें जो हर वैल्यू को 0 और 1 के बिटवीन कंप्रेस करे, और यही फंक्शन है हमारे पास सिग्मोइड फंक्शन। ठीक है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज व्हाट इज सिग्मोइड फंक्शन।
अच्छा, अब सिग्मॉइड फंक्शन का अगर हम बात करें तो ये है क्या, एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये एक सेंट्रल पॉइंट आप कह लें कि इस एल्गोरिथम का है, ठीक है। अब इसका जो है हमारे पास फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये है सिग्मॉइड z इक्वल 1/1 माइनस ई और पावर में माइनस जी है, ठीक है। अब जहां हमारे पास d जो है वो इक्वल होगा w डॉट एक्स प्लस बी, तो ये वही लीनियर पार्ट है जो हमने पहले निकाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सिग्मॉइड फंक्शन करता क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ना ये कोई भी रियल नंबर z लेकर उसको 0 और 1 के बिटवीन कन्वर्ट कर देता है। और अब देखें, आप ये देख रहे हैं ना, इसकी शेप जब हमारे पास ये ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लेके आते हैं तो एस की फॉर्म में बन रही है, मतलब एस की टाइप हमें लग रहा है जैसे एस लिखा हुआ हो, ठीक है। यानी इसकी शेप जो है वो एक एस जैसी कर्व होती है, ठीक है। अब जब z इक्वल 0 होता है ना तो आउटपुट एग्जैक्टली जो है वो हमारे पास 0.5 आती है। और जब 0 हमारे पास लार्ज पॉजिटिव नंबर हो तो आउटपुट हमारी जो है वो 1 के करीब आती है, ठीक है। अब ये देखें 0.5 यहाँ पर है, ठीक है, और 1 के करीब जहाँ इस तरफ को जा रहा है। अगर हमारा जो z है वो नेगेटिव नंबर हो तो आउटपुट जो है वो हमारे पास 0 के करीब चली जाती है, ठीक है। अगर मतलब अगर सिंपली अगर आप सोचें ना कि एक थर्मामीटर है जो टेम्परेचर को बहुत ठंडा या बहुत गर्म तक ही मेजर करता है, मतलब उसमें ये बताना होता है कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है। लेकिन उसका उसकी जो आउटपुट है वो हमेशा किसके बिटवीन रहती है, 0 से 100 के दरमियान रहती है। सो मतलब बॉडी का भी अगर हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो वो 0 से 100 के बिटवीन ही रहेगा। सो यही काम जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन करता है। इस वजह से जो मॉडल की आउटपुट है वो एक वैलिड प्रोबेबिलिटी बन जाती है, जिससे हम डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस चीज के चांसेस मतलब कितने ज्यादा हैं, ठीक है, किसी भी काम के होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट डिसीजन बाउंड्री की तरफ। तो अब क्वेश्चन ये है कि मॉडल ने प्रोबेबिलिटी तो निकाल दी, बट फाइनल डिसीजन के क्लास 0 में जाएगा या क्लास 1 में जाएगा, ये कैसे लेते हैं। इसके लिए हम एक थ्रेशोल्ड को यूज करते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड को सेट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0.5 है तो क्लास 1 प्रेडिक्ट करेगा मॉडल, ठीक है। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.5 आ रही है तो क्लास 0 प्रेडिक्ट करेगा। अब जहां प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0.5 होती है वहां पर जो लाइन या सरफेस बनती है उसे डिसीजन बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक लीनियर मॉडल है, सो इसकी डिसीजन बाउंड्री भी एक स्ट्रेट लाइन या फ्लैट हाइपरप्लेन ही होती है, और ये बाउंड्री w और b की वैल्यू से डिसाइड होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड को हम 0.5 से हटाकर ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। इससे हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स का जो ट्रेड ऑफ चेंज होता है, जैसे मतलब मेडिकल डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि शायद थ्रेशोल्ड कम रखना चाहिए ताकि कोई बीमार पेशेंट जो है वो मिस ना हो। तो क्लास में अच्छा, अगर हम इसको एक ग्राफ, मतलब अगर हम इसकी एक बात करें ग्राफ के थ्रू, अगर हम इसे समझना चाहें, सो ग्राफ पे टू कलर्स के हमने पॉइंट्स जो हैं वो इधर आप देखें सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है, ग्रीन और ब्लू में। अब डिसीजन बाउंड्री एक लाइन है जो इन्हें जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब जो भी पॉइंट लाइन की एक तरफ है वो क्लास 1, लाइक अगर हमारे पास जो ग्रीन वाले हैं ये है हमारे पास 0 क्लास के, ठीक है, और जो दूसरी तरफ है हमारे पास ये है क्लास 1 के, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बाउंड्री लाइन बनी हुई है। अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास मतलब वो आएंगे, कह लें आप पेशेंट, अगर हम पेशेंट की बात करें तो जितना भी इसके रिलेटेड डाटा आएगा वो इस तरफ आएगा क्लास 0 में, और उससे रिलेटेड जो डाटा होगा वो उस तरफ आएगा। मतलब हम फीचर की बेस पर इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं